तो दोस्तों, व्हाट मेक्स फुटबॉल इंटरेस्टिंग? ऐसी क्या बात है भाई इस गेम में जो इस गेम को इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल बनाती है? इज इट गोल्स? इज इट स्टार्स लाइक रोनाल्डो, मेसी, जिडान, रोनाल्डिनो वगैरह? नहीं दोस्तों, मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस गेम को ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत बनाती है वो है रेफरिंग। क्योंकि इस गेम में जितना रेफरीज का इम्पैक्ट है, कोई और स्पोर्ट में इतना इम्पैक्ट रेफरीज का, ऑफिशियल्स का गेम पर नहीं होता। और इस गेम की जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है ऑफिशियल्स की फेयरनेस। ऑफिशियल का फेयर होना इस गेम को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अदरवाइज ये गेम को देखने का कोई मज़ा ही नहीं है। अब पता है, बात यह है कि मैंने इस मुद्दे पे पहले भी वीडियो बनाई है, पहले भी मैंने बात की है कि हाउ बैड रेफरिंग रून्ड 2 टाइटल्स फॉर लिवरपूल, और कैसे हाउ दे हैव सपोर्टेड पर्टिकुलर क्लब टू अचीव सो मेनी टाइटल्स एंड सो मेनी ट्रॉफीज। लेकिन आज बात प्रीमियर लीग की नहीं है दोस्तों, आज बात है ला लीगा की। मेरे भाइयों, ला लीगा में रेफरीज ने इतनी गंद मचाई हुई है, स्पेशली ये सीज़न, कि इट इज़ समथिंग सिमिलर टू प्रीमियर लीग। ऐसा लगता है कि ला लीगा के रेफरीज माइकल ओलिवर के फैंस है, दे वांट टू अचीव हिज फीट, और उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं वो लोग। अब लोग ये कहेंगे कि भाई ये चीज़ तो होती रहेगी। भाई सबसे पहली बात तो आई एम नॉट अ रियल मैड्रिड फैन, आई एम ए लिवरपूल फैन। बट मेरे को एक चीज़ एडमिट करनी पड़ेगी एंड आई हैव टू से इट हियर, क्योंकि पिछले कई मैचेस से हम लोग ये देख रहे हैं कि वीक इन वीक आउट, मैच एंड हर मैच में बैड रेफरिंग, रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, कभी विनीशियस जूनियर का रेड कार्ड देख लो, या रिसेंट मैच में जो एस्पेनियल के अगेंस्ट रियल मैड्रिड हारी है उसमें एम्बापे के ऊपर हुआ चैलेंज देख लो। हर मैच में कुछ ना कुछ ऐसी बकचोदी मचाए हुए हैं ला लीगा के रेफरीज। अब पता है, बात यह है कि लोग कहेंगे कि भाई देखो, ये चीज़ तो हर किसी के साथ होती है। रॉन्ग डिसीजंस किसी एक क्लब के लिए नहीं भाई, हर क्लब के लिए, हर किसी के साथ ये हो रहा है। दिस इज़ नॉट स्पेशल केस। लिवरपूल के साथ जो हुआ वो स्पेशल नहीं है, रियल मैड्रिड के साथ जो हो रहा है वो स्पेशल नहीं है। आई एग्री भाई, आई टोटली एग्री। बट भाई एक मिनट, होल्ड ऑन। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि रॉन्ग डिसीजंस हो रहे हैं, और ये सब 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 क्लब के साथ होते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर एक क्लब के अगेंस्ट पर्टिकुलरली डिसीजंस, क्योंकि भाई इट इज़ अबाउट ह्यूमन एरर, अगर गलती हो रही है और हर क्लब के साथ हो रही है तो दैट इज़ फेयर इनफ। बट सेम ह्यूमन एरर किसी एक क्लब के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, या फिर किसी एक क्लब के अगेंस्ट में हो रहा है, तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। और मेरी प्रॉब्लम यही है, प्रीमियर लीग में ये होते आ रहा है, हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर क्लब के अगेंस्ट में डिसीजंस नहीं जाते, बाकी सबके अगेंस्ट में रॉन्ग डिसीजंस हो रहे हैं, बट एक क्लब के अगेंस्ट में नहीं जा रहे, तो शक की सुई तो जाएगी। और ला लीगा में इस सीजन में यही होता आ रहा है, स्पेशली आफ्टर द बैलन ड'Or सेरेमनी। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में इतने रॉन्ग डिसीजंस हुए हैं जिसकी वजह से उनके सीजन पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है। स्पेशली आफ्टर दिस मैच, आई हैव टू पुट इट हियर इन यूट्यूब। मेरे को लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता लोग इसके ऊपर क्या सोचेंगे कि भाई ये तो रोना है, क्योंकि बैड रेफरिंग ये ला लीगा में, प्रीमियर लीग में नहीं, हर जगह होती है, हर क्लब के साथ होती है। बट आई डोंट बिलीव इट भाई, क्योंकि देखो आप, एक क्लब के साथ अगर सेम पैटर्न में डिसीजंस होते जा रहे हैं तो भाई देन इट इज़ डाउटफुल। उसके बाद वो उस गेम में या उस कंपटीशन में कोई भरोसा नहीं रहता। जब भी मैं बैड रेफरिंग की बात करता हूं तो मेरे दोस्त ज़्यादातर ये कहते हैं कि भाई दिस इज़ नॉट अ बिग डील, ये हर किसी के साथ होता है। बट मेरा ओपिनियन ये है कि जब 2008 में या 2011 में जब आर्सेनल और चेल्सी के अगेंस्ट जो हुआ था चैंपियंस लीग में, सेमीफाइनल्स में और फाइनल्स में जो हुआ था, भाई उस टाइम पे हर किसी ने अग्री किया था कि इट वाज रॉबरी। और जब वो चीज़ हो सकती है एंड जब हर कोई वो चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, तो भाई ये ठीक है, ये चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, बट दिस इज़ ऑल्सो एवरी मैच इज़ इम्पॉर्टेंट। और लीग स्टेज में हर एक गेम लीग को डिसाइड कर सकता है। 3 पॉइंट्स अगर कोई टीम लूज़ कर रही है तो इन द एंड एक पॉइंट से टाइटल लूज़ हुआ है। मैं लिवरपूल फ़ैन हूँ एंड आई नो दिस मोर देन एनीवन एल्स, क्योंकि हम लोगों ने 2 साल बैड रेफरिंग की वजह से एक पॉइंट से सीज़न हम लोगों ने हारा, टाइटल हम लोगों ने हारा है लास्ट डे पे।
और भाई ये विनीशियस जूनियर का और एम्बापे का जो ये इट इज़ जस्ट टू एग्जाम्पल्स, देर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स जो इस साल ला लीगा में हुए हैं। इनफैक्ट मैं ला लीगा ऑफिशियल्स का, ला लीगा की रेफरिंग का, मैं आई वॉज ए फैन टिल लास्ट सीजन। मैंने इसके ऊपर बात भी की थी जब एल क्लासिको का वीडियो बनाया था, तो हाउ ब्यूटीफुल वीआर का जो ऑफसाइड का टेक्नोलॉजी है ला लीगा में वो कितना बेहतरीन है कंपेयर टू प्रीमियर लीग। क्योंकि प्रीमियर लीग में पता नहीं कौन लाइन डाल रहा है, इवन दो ऑफसाइड प्लेयर नहीं है तो भी उसको ऑफसाइड दिया जाता है, क्योंकि कोई प्रॉपर वे नहीं है वो चेक करने का। वेयर एज ला लीगा में तो इतना 3 डायमेंशनल, इतना बेहतरीन और इतना क्लियर कट टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से कोई डाउट नहीं रहता। बट भाई उसके अलावा रेफरिंग डिसीजंस बहुत बेकार हो चुके हैं ला लीगा में। और बात क्या है कि ये रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ही हो रही है। मुद्दा क्या है? एम आई सेइंग के दे हैव एन एजेंडा अगेंस्ट रियल मैड्रिड? कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं रियल मैड्रिड को? दे वांट टू स्टॉप रियल मैड्रिड फ्रॉम विनिंग ला लीगा और विनिंग चैंपियंस लीग। भाई आप लोग बताओ कमेंट्स में आपको क्या लगता है। बट आई विल से माय ओपिनियन में, मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा इस पे। इट गोज बैक टू आई थिंक 2 years बिफोर, जब पेरेज ने यूएफा के अगेंस्ट जंग छेड़ दी थी, जब उसने सुपर लीग अनाउंस किया था। तो ये बात वहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि पेरेज एक ऐसा आदमी है जो फुटबॉलिंग वर्ल्ड में वो जो चीज़ चाहता है, वो जो चीज़ अचीव करना चाहता है, गैलेक्टिकोस खड़ा कर दिया, गैलेक्टिकोस को बेच दिया जब क्लब के इंटरेस्ट में नहीं हो। मोरिनो को लाना चाहता है, एंसेलोटी को लाना चाहता है, एंसेलोटी को सैक करना चाहता है, जिडेन को लाना, मतलब आप कोई कोच, कोई प्लेयर अगर पेरेज चाहता है वो क्लब को लेके आएगा। एंड द वे ही हैड हेल्ड रियल मैड्रिड, भाई एब्सोल्यूट जीनियस। और मैं बोलूँगा कि इतना डोमिनेट किया है उसने ला लीगा को और चैंपियंस लीग को भाई। और ये क्लब अगर आज सक्सेसफुल है तो इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ पेरेज, क्योंकि वो जिस तरह के डिसीजंस लेता है, उसकी जो स्काउटिंग है। क्योंकि विनीशियस जूनियर को, वेल्वर्डे को किसी कोच ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी कोच ने उसको मांगा नहीं। इट वॉज पेरेज हु ब्रॉट देम टू रियल मैड्रिड। तो उसने जब उसने सुपर लीग की बात छेड़ी तो यूएफा के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये यूएफा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। जितना भी मनी जनरेटिंग है चैंपियंस लीग से, जितना भी पैसा आ रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ चैंपियंस लीग यूएफा कमा रहा है। जब पेरेज को ये बात पता चली कि यूएफा उनके पैसे चुरा रहा है एंड दे आर गेटिंग मोर मनी देन द क्लब, क्योंकि क्लब एक्चुअली में पूरी मेहनत क्लब की है, क्लब सैलरी दे रहा है प्लेयर्स को, क्लब का स्टेडियम है, तो भाई पैसा ज़्यादा यूएफा क्यों लेगा? एंड ही वॉज अवेयरिंग अदर क्लब्स, और वो सारे क्लब्स को मिलके, मतलब बड़े बड़े क्लब्स, हर यूरोप के हर लीग में से 4-4, 5-5 क्लब को वो उठा रहा था। अगर वो हो जाता, जो आज हम लोग फॉर्मेट देख रहे हैं चैंपियंस लीग का, थोड़ा वो बड़ा है, बट एक्चुअली आइडिया यही था। सारे बड़े बड़े क्लब चैंपियंस प्रीमियर लीग से, इटालियन लीग से, फ्रेंच लीग से, जर्मन लीग से और ला लीगा से एक दूसरे के साथ compete करेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है, तो व्यूवरशिप ज़्यादा होगी, ज़्यादा बड़े मैचेस हैं, व्यूवरशिप ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैसा जनरेट होगा, और ये क्लब इवेंचुअली ये क्लब को फ़ायदा होगा। ये चीज़ यूएफा को बहुत ज़्यादा चुभ गई, एंड उसकी वजह से एनी हाउ ये लोगों ने उनके लीग के एफएस को इंग्लैंड में या जर्मनी में सबको डरा के, फीफा के थ्रू सबको चुप करा दिया। ये प्लान को उन लोगों ने, इन फाइलों को जो है ना दफन कर दिया जो सुपर लीग की थी। बट वही आइडिया को लेके वो लोग आए इस चैंपियंस लीग के नए फॉर्मेट में। मैं तो कहूँगा ये पेरेस का आइडिया था, जो आज हम लोग चैंपियंस लीग का नया फॉर्मेट देख रहे हैं। बट ये चीज़ थी जिसकी वजह से ये सारी फाइट sort of started fight between Real Madrid and UEFA, particularly between Perez and UEFA, जिसकी वजह से ये सारा कुछ शुरू हुआ। और इसका जो क्लाइमैक्स है वो आया इस साल के बलोन ड'ओर सेरेमनी पे, क्योंकि रियल मैड्रिड अबैंडन दैट सेरेमनी, कोई नहीं गया, पूरे का पूरा रियल मैड्रिड कैंप ने उसको बॉयकॉट किया। सारी तैयारियां हो चुकी थी, मिठाई रेडी थी, इश्तेहार छप चुके थे, पार्टी रेडी थी, सबको इनवाइट किया जा चुका था। बट लास्ट मोमेंट में जब पता चला कि बलोन ड'ओर इज़
इज गोइंग टू बी अवार्डेड टू रॉड्री इंस्टेड ऑफ विनीशियस जूनियर। तो इनके सपनों पे पानी फिर गया और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नहीं जाएंगे। उसकी वजह से उसके बाद से जितने डिसीजंस उनके अगेंस्ट गए हैं ना, उससे पहले उतने डिसीजंस नहीं गए थे। तो मुझे लगता है कि इट वॉज सॉर्ट ऑफ क्लाइमैक्स बिटवीन यूएफा एंड रियल मैड्रिड, जिसके बाद से आप देखो विनीशियस जूनियर का जो रेड कार्ड था, मैं इन दो पे बात करूंगा स्पेशली, क्योंकि ये दो मुझे लगता है कि बहुत ही ब्लेटेंट है। विनीशियस जूनियर का आप वीएआर में ये दिख रहा है कि विनीशियस जूनियर इज फिजिकली टचिंग, मतलब उसको टच किया गोलकीपर को, ओपोनेंट गोलकीपर को, बट वीएआर ये नहीं देख सक रहा है कि उसको प्रोवोक किया था गोलकीपर ने। अगर वो प्रोवोक नहीं करता तो विनीशियस जूनियर उसको रिएक्ट नहीं करता था। तो दोनों की गलती थी उसमें, अगर येलो कार्ड देना था तो दोनों को देना था, बट एक चीज़ दिख रही है और एक चीज़ नहीं दिख रही है। देन ये मैच में एस्पेनियोल के अगेंस्ट प्रीमियर लीग, सॉरी, ये मैच में एस्पेनियोल के अगेंस्ट एम्बापे पे जो चैलेंज हुआ था, पीछे से वो प्लेयर उसके ऊपर कूद रहा है, स्टड्स हाई है, इट इज़ सो इजी डिसीजन बाय, लाइक फ्रैंक लैम्पार्ड सेड, जो रॉड्री का हैंडबॉल हुआ था एवर्टन के अगेंस्ट, माई 3 years old डॉटर कैन ईजिली से इट इज़ हैंडबॉल, और उसको दिक्कत नहीं होगी ये डिसीजन देने में। उस तरह का ये इतना ईजी डिसीजन था किसी भी रेफरी के लिए, पीछे से स्टड्स हाई काफ के ऊपर, एंड इट वाज स्ट्रेट रेड, कोई डाउट नहीं था। बट यहाँ पे रेड कार्ड नहीं दिया जाता है, और एक मैच में अगेंस्ट में रेड कार्ड दिया जा रहा है, फेवर में रेड कार्ड नहीं दिया जा रहा। तो भाई दिस इज हैपनिंग इन ला लीगा एंड दे हैव टू स्टॉप इट। मुझे नहीं लगता कि ये बेहतर है फुटबॉल के लिए, क्योंकि रियल मैड्रिड इज़ ए क्लब जो इस तरह की चीज़ों से दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। उनकी जो मेंटालिटी है दैट इज़ हाईएस्ट लेवल फॉर ऑफ एनी क्लब, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे ऐसे सिचुएशन से चैम्पियंस लीग जीता है जो कोई भी क्लब, मेरे हिसाब से शायद किसी भी क्लब के लिए ये बात, ये कोई मतलब ये किसी भी क्लब के लिए इट इज़ नॉट ईजी, मतलब नॉट ईजी क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2021 में जो कोविड के बाद का सीज़न था, लिवरपूल के इतने सारे इंजरीज हुए थे, उसके बाद टॉप 4 अचीव करना मेरे हिसाब से क्लॉप का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट था। लेकिन वेर एज रियल मैड्रिड ने 2022 में 2022 में उन लोगों ने चैम्पियंस लीग, इतने सारे इंजरीज होने के बावजूद चैम्पियंस लीग को जीता, और किस तरह से जीता आप सभी लोगों ने देखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो कभी नर्वस नहीं होते, उनके शक्ल पे आपको कभी नहीं दिखेगा कि इनकी फटी पड़ी हुई है या 12 बजे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों से शायद वो लोग नहीं पीछे हटेंगे, डिस्पाइट सो मेनी डिसीजंस गोइंग अगेंस्ट देम, डिस्पाइट सो मेनी इंजुरीज, दे आर स्टिल टॉप ऑफ द ला लीगा, और इतने सारे ऑड्स के अगेंस्ट दे हैव क्वालिफाइड फॉर प्लेऑफ्स, और उनका अगला ही मैच मैन सिटी के अगेंस्ट है। इस तरह की चीज़ें हो रही है भाई, इस तरह की चीज़ें हो रही है। रेफरीज आर अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन ला लीगा, दे हैव टू स्टॉप इट, अदरवाइज ये फुटबॉल को रूइन कर देंगे। ये मेरा ओपिनियन था। आप लोग बताओ कमेंट्स में आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में जो मैंने अभी बताया है। दैट्स इट इन टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गेम।